दो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, दो पूर्व क्रिकेटर हैं और उन दोनों ही ने ही अपनी-अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए 2 बड़े बयान दिए हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे गौतम गंभीर की। जी हाँ, गौतम गंभीर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज, इन दोनों लेजेंड्स लीग क्रिकेट में खेल रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो भारत की टीम है, जो इंडियन टीम है, उसे किसी विदेशी कोच की ज़रूरत नहीं है। मतलब राहुल द्रविड़ को जो दोबारा हेड कोच बनाया गया है टीम का, उसका वो सपोर्ट किया है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि बाहर से किसी भी कोच को लाने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय कोच इतने सक्षम हैं कि वो टीम को आगे लेकर जा सकते हो, टाइटल जिता सकते हैं। वर्ल्ड कप का उदाहरण सीधे तौर पर गौतम गंभीर ने यहाँ पर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने 10 मुकाबले जीते और इससे साबित होता है कि भारतीय कोचों के पास भी विदेशी कोचों से कम एक्सपीरियंस या उनसे कम क्वालिटी या टैलेंट नहीं है। गौतम गंभीर ने ये भी उदाहरण दिया कि जैसे विदेशी जो कोच होते हैं, वो लैपटॉप लिए रहते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, थोड़ा टशन में रहते हैं, थोड़ा एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक थोड़ा ग्लैमरस दिखना, वो चीज़ बस भारतीय कोचों के पास नहीं है, इसीलिए लोगों को लगता है कि हाँ, विदेशी कोच हमसे ज़्यादा अच्छे होंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, तो भारतीय कोच जितने भी रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि भले ही भारतीय कोच फटाफट इंग्लिश ना बोलें या लैपटॉप का यूज़ ना करें या बाकी जो एक्सटर्नल चीज़ों पर ध्यान ना दें, लेकिन जब ग्राउंड में मेहनत करने की बात आती है, जब चीज़ों को थोड़ा प्लेयर्स को मेहनत करवाने की बात आती है, उनको समझाने की बात होती है, तो भारतीय कोच किसी से कम नहीं है। और हमारी टीम को या पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि ना हम तो हमारी टीम को, ना पाकिस्तान को किसी विदेशी कोच की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि जब मिकी आर्थर को पाकिस्तान टीम का जो है वो बनाया गया था डायरेक्टर, तब पाकिस्तान में इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। सबका यही कहना था कि सकलैन मुश्ताक जैसे दिग्गज को या बाकी मिसबाह-उल हक को हटाकर मिकी आर्थर को बना दिया गया है, जो सही नहीं है। पाकिस्तान में इतना सारा जो काफ़ी महान प्लेयर वहाँ पर हुए, काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, तो उनको कोच बनाना चाहिए था। गौतम गंभीर ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान को बाहरी कोच की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ही इतने खिलाड़ी हैं, इतने फॉर्मर क्रिकेटर हैं कि उनको ही कोच बना दिया जाए तो भी टीम आगे जा सकती है। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया टीम की। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व तेज गेंदबाज हैं मिचेल जॉनसन, उन्होंने जो टीम के सलामी बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर, उनके ऊपर निशाना साधा है। मिचेल जॉनसन ने डेविड वार्नर के ऊपर इसलिए निशाना साधा है क्योंकि डेविड वार्नर ने लगभग 1 साल पहले कहें, मतलब या कुछ महीने पहले कहें, ये ऐलान कर दिया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नए साल के मौके पर अपना आखिरी टेस्ट खेलेंगे और उसके बाद संन्यास ले लेंगे। तो मिचेल जॉनसन अब इस बात से भड़क गए हैं कि आखिर डेविड वार्नर को अपनी शर्तों पर संन्यास लेने की इजाज़त कैसे मिल गई, उन्होंने इतना पहले कैसे ऐलान कर दिया। जॉनसन का ये कहना है कि जो खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग जैसे बड़े जो घटना है उसमें लिप्त रहा हो, उसको इस तरह से आप खुली छूट नहीं दे सकते हैं कि आप जब मर्जी चाहे संन्यास ले लें। मिचेल जॉनसन ने डेविड वार्नर को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि वार्नर ने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है कि वो बॉल टैंपरिंग में खुद लिप्त थे, जबकि उन्हें ये मान लेना चाहिए था। और ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं मिचेल जॉनसन। डेविड वार्नर को संन्यास को लेकर उनका कहना है कि जो ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता हैं उनको इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी कि डेविड वार्नर अपनी शर्तों पर संन्यास ले, या वो ये खुद डिसाइड करें कि मैं कब संन्यास लूँगा। उनके मुताबिक जो इस तरह का दागी क्रिकेटर रह चुका है, जो क्रिकेटर जिसने चीटिंग किया हो या जिसने इस तरह की हरकत की हो, इस तरह के स्कैंडल में जो लिप्त रहा हो, उससे इस तरह का जो भव्य जो कहते हैं एक बेहतरीन सेंड ऑफ नहीं मिलना चाहिए, उसे इतना विदाई समारोह इतना बड़ा नहीं मिलना चाहिए। आखिर ऐसा जो चयन करता है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मिचेल जॉनसन बिल्कुल भी खुश नहीं है कि डेविड वार्नर इस तरह से संन्यास लेंगे, उनको एक विदाई दी जाएगी। तो ये 2 बड़ी जो चीज़ें थी, और इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट ये थी कि जो सलमान बट हैं, उन्हें जो पाकिस्तान टीम का जो सिलेक्शन कमेटी में जो उनको सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था, उससे हटा दिया गया है। क्योंकि सलमान बट की जब नियुक्ति हुई थी तो फिर पाकिस्तान में काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली थी। कई सारे लोगों का यह कहना था कि जिस खिलाड़ी को स्पॉट फिक्सिंग का या फिक्सिंग का दोषी पाया गया है, उसे आप अपने मैनेजमेंट में शामिल करें। तो 1 तारीख को सलमान बट को सलाहकार बनाया गया और 2 तारीख को उनको पद से हटा दिया गया। वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि अब सलमान बट सिलेक्शन पैनल में नहीं है। उन्होंने
कहा कि मुझे उनके सलाह की ज़रूरत थी तो मैंने उसे लेना चाहा, लेकिन लोगों के रिएक्शन को देखते हुए मैंने उन्हें उनके पद से हटा दिया है। तो ये 3 बड़ी खबरें आज की थीं।